हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम के आज के क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है BOM। BOM यानी बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल मीन्स, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो आज का हम लोग का क्लास है वो स्पेशली उस प्लेस के लिए है, उस प्लेस के अकाउंटिंग के लिए है जहाँ पे कोई सामान प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना। यानी कि रॉ मटेरियल्स को लेकर के और एक फिनिश्ड गुड्स जहाँ पे तैयार किया जाता है वहां पे अगर आपको अकाउंटिंग करनी हो और वहां अगर आपको टैली का यूज करना हो तो आपके लिए ये बिल्स ऑफ मटेरियल कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल के बारे में। सबसे पहले मैं इसके लिए आपको एक्सेल स्क्रीन पे ले चलता हूं। मेरे एक्सेल स्क्रीन पे यहाँ पे बिल्स ऑफ मटेरियल यानी कि BOM, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। कहता है कि बिल्स ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, assemblies, सब assemblies, पार्ट्स और एनीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। बिल्स ऑफ मटेरियल मतलब लिस्ट ऑफ मटेरियल्स भी कह सकते हैं इसका। मतलब अगर एक रॉ मटेरियल से हमें फिनिश गुड्स तैयार करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए हमें एक पर्टिकुलर यूनिट का जो है, एक यूनिट को बनाने में क्या मटेरियल्स यूज हो रहा है, उसके क्या कॉस्ट आ रहे हैं, और उस हिसाब से हमें मल्टीपल यूनिट्स बनाना हो, नंबर ऑफ यूनिट्स बनाना हो तो हमें उसके लिए क्या क्या लिस्ट मटेरियल्स चाहिए होगा, उनके लिए और भी क्या क्या एक्सपेंसेस करने होंगे। ये सारी चीजें इस बिल्स ऑफ मटेरियल के है ना। अब चलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या है, तो सबसे पहले आप जब भी आप आइटम क्रिएट करोगे ना, स्टॉक आइटम अपने टैली के अंदर, तो आइटम क्रिएशन के वक्त आपको ना आइटम क्रिएटिंग स्क्रीन पे F12 की प्रेस करना है और वहां पे आपको एक लिस्ट मिलेगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, उसे आपको कर लेना है क्या, यस। और देन उसके बाद आप अपने टैली के अंदर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड प्रोसेस भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल्स का रिकॉर्ड भी आप बना सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं हम लोग टैली स्क्रीन पे। और सबसे पहले टैली स्क्रीन पे चल के हम लोग सबसे पहले चलते हैं गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में, और क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएशन में जाएंगे, स्टॉक आइटम, एंड देन ये आ गया स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन। यहाँ पे प्रेस करना है F12 की, और F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए एक ऑप्शन है ये वाला, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स। ये भी फिलहाल क्या है, नो है, इसे हम लोग कर लेंगे यस, कंट्रोल A प्रेस करेंगे, ये हो गया सेव। अब सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, मेरे पास ना एक मॉल है, एक मार्ट है, एक मॉल है जिसमें हम बहुत सारा आइटम्स, ग्रोसरी से लेकर के डेली यूज के सारे आइटम्स, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक सब बेचते हैं। अब हमारे पास ना ऐसा हुआ कि कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टली बिक नहीं रहे, उसको ना हम लोग एक नया पैक तैयार कर रहे हैं उसके लिए, जिसमें शैम्पू, ऑयल, हेयर ऑयल, ये सबको मिला करके और एक पैकेट तैयार करना चाहते हैं, जिससे हम उसे एक एक्सक्लूसिव ऑफर बना के बेच सकें। ओके, अब मेरे पास जो है ना कोकोनट ऑयल पड़ा हुआ है जो बिक नहीं रहा है, डाबर आंवला ऑयल पड़ा हुआ है जो बिक नहीं पा रहा है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू पड़ा है, पैंटीन शैम्पू पड़ा है, ये सब बिक नहीं पा रहा, तो हम क्या करते हैं, सबका एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, एक पैंटीन प्रो, एक पैंटीन, एक हेड एंड शोल्डर, एक डाबर आंवला, इन तीनों का एक एक बॉटल लेके और एक कॉम्बो पैक तैयार कर लेना है, और उसका सबके रेट से अलग एक नया रेट डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स को लगा रहे तीन चीज एक साथ मिल रहा है, चलो इसको, तो उसका पैकेजिंग करना है, तो वो भी तो एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना। फिनिश गुड से ही हम उसको और ज्यादा क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं कंबाइन करके, तो उस काम को भी आप बिल्स ऑफ मटेरियल से कर सकते हैं। या फिर आप बात करें केक प्रोड्यूस करना है, या आपको सोप, साबुन प्रोड्यूस करना है फैक्ट्री के अंदर, डिटर्जेंट पाउडर करना है प्रोड्यूस, या फिर आपको और भी कुछ प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स होंगे, उनके यूनिट्स होंगे जिनके हिसाब से हमें उनको प्रोड्यूस करना है, तो वो सब चीज हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पहला एग्जांपल बताया ना, वो मॉल वाला पैकेट बनाना, वो बनाते हैं। अब इसके लिए ना हमने उस आइटम का नाम रखेंगे, सपोज करो कॉम्बो पैक, क्योंकि एक साथ कंबाइन हो गया आएगा, तो उसका नाम रखेंगे क्या, कॉम्बो पैक। आइटम का नाम होगा अंडर, ये प्राइमरी ग्रुप में ही रहने देते हैं,
कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, और ये जो यूनिट बनाएंगे ना, इस यूनिट को हम लोग ले लेंगे क्या, बॉक्स के, एक बॉक्स। ओके, एक बॉक्स ले लेते हैं, आप एक पैकेट भी ले सकते हैं, और अल्टरनेट यूनिट फिलहाल इसमें नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। अब देखो यहाँ मेंटेन बैच भी है जो कि पहले से एक्टिवेट है, इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसे नो रखेंगे। और उसके नीचे देखो यहाँ पे आ गया सेट कंपोनेंट्स BUM, इसे हम लोग कर लेंगे यस। यस करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है BUM लिस्ट ऑफ किसके लिए बना रहे हैं, BUM कॉम्बो पैक के लिए। तो अब नेम ऑफ BUM भी बताना है यहाँ पे, बिल्स ऑफ मटेरियल का नाम क्या होगा, तो इसका नाम रखेंगे वैल्यू पैक, मतलब ये सेवर वैल्यू सेवर है तो वैल्यू पैक या वैल्यू सेवर पैक, हाँ ऐसा कुछ भी नाम दे देते हैं। देन इंटर किए। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा, देखो यहाँ BUM नेम हो गया वैल्यू पैक, और कंपोनेंट्स का क्या नाम है, कॉम्बो पैक, कंबाइन किया हुआ। अब इसमें आपको बताना है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना यूनिट बनाना है। तो हमें यहाँ पे जो ये लिस्ट बनाएंगे ना, वो एक किसी एक यूनिट का क्या, एक यूनिट में क्या क्या लगाना है। देन उसके बाद हम उस एक यूनिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50, 100, 1000 जितना बनाना होगा, उसके हिसाब से ये यूनिट अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो सपोज करो हमको एक बॉक्स का यहाँ पे यूनिट तैयार करना है, तो हमने लिया एक, 1 एंटर किया, जैसे ही एक बॉक्स हो गया, क्योंकि हमने उसका यूनिट क्या लिया था, बॉक्स ही लिया था कॉम्बो पैक के लिए। ओके, अब आगे नेक्स्ट इसमें मुझे क्या क्या देना है, तो एक डाबर आम, एक कोकोनट ऑयल देना है। कहां पे है, इसका लोकेशन पता नहीं चल रहा है किसमें है, हाँ कंट्रोल S करे क्या, यहाँ काम नहीं करेगा, ऑल्ट S नहीं कर रहा है, तो चलो कंकरबाग में पटना सिटी लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब है मेरा मेन गोडाउन के लिए। ओके, एक बॉटल यहाँ पे चाहिए इसका कोकोनट ऑयल का। उसके बाद एक चाहिए हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से ले लेते हैं एक हेड एंड शोल्डर, ये भी पटना सिटी गोडाउन से ले लेते हैं एक बॉटल। और एक इसमें हम क्या देंगे, इसमें एक दे देते हैं सनसिल्क, एक बोतल इसका, ये 3 बॉटल्स का ये कंबाइंड हम एक पैकेट बनाना चाहते हैं। अब विंडो ऑफ लिस्ट करेंगे। अब ये दूसरा भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे ये एक बन गया वैल्यू पैक, आप दूसरा भी बना सकते हैं ऐसा पैकेट, तीसरा चौथा ऐसे करके जितने सारे चाहे बना सकते हैं एक ही साथ। तो मुझे एक ही बनाना है, तो अब एंटर करके आ जाएंगे बाहर और इसे सेव कर। तो ये हमने एक बिल्स ऑफ मटेरियल तैयार किया ना, कि एक कॉम्बो पैक बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए था, तो एक एक बॉटल हमने सब कुछ ले लिया एक बॉक्स के लिए। अब मुझे 50 बॉक्स ऐसा बनाना है, तो 50 बॉक्स बनाना है, मतलब सबका 50-50 बॉटल चाहिए ना। तो चलिए अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाना है और वाउचर एंट्री में जाना है। अब क्या है कि हम लोग टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, तो हमें ना वाउचर क्लास बनाने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, पिछले क्लास में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो टैली प्राइम से पहले वाला जो भी टैली यूज कर रहे होंगे आप, अगर यह कर रहे हैं, तो आपको ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वाउचर क्लास बनाना होता है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अलग क्लास, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग क्लास। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए टैली प्राइम से अलग अगर आपको दूसरा वर्जन यूज कर रहे होंगे टैली का ना, तो आपको ना स्टॉक जर्नल वाउचर से जाके और एक क्लास बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। कैसे बनाना होता है तो मैं बता दे रहा हूं। अगर आप टैली प्राइम यूज नहीं कर रहे होंगे तब के केस में, तो आपको जाना होगा अल्टर गेटवे ऑफ टैली से, वाउचर टाइप, स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करना होगा, और इसका एक क्लास बनाना होता था। अभी भी अगर ERP यूज कर रहे होंगे तो आपको ये क्लास बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, अब इसमें पूछ रहा है यूज क्लास फॉर इंटर लोकेशन ट्रांसफर, क्या इस वाउचर का यूज आप इंटर लोकेशन ट्रांसफर के लिए भी यूज करेंगे क्या, मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लोकल लेवल पे। तो हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज तो उसके लिए नहीं करेंगे ना, हम तो स्टॉक जर्नल यूज करेंगे उसके लिए ट्रांसफर के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज सिर्फ क्या करेंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब यूज करेंगे, तो इसको हम नो ही रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका यूज हम ट्रांसफर के लिए भी करना चाहेंगे तो आप इसे यस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग है तो इसको नो रखिए और आप सेव कर लीजिए। अब आप जब वाउचर एंट्री स्क्रीन पे जाओगे, ऑल्ट F7 प्रेस करोगे ना स्टॉक जर्नल के लिए, तो यहां से आपसे पूछेगा, तो आप नॉट एप्लीकेबल करोगे, तो देखो ये क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मतलब ये ट्रांसफरिंग के लिए इंटरलोकेशन। अगर यहीं पे आप फिर से ऑल्ट से करते हैं और आपने यहाँ लिया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो अभी भी क्या है ये ट्रांसफर ऑफ जर्नल ही है, जबकि यहाँ क्लास क्या रहा है, वाउचर जर्नल आ रहा है ना। तो अभी यहाँ पे क्या था कि वो जो ऑप्शन मैंने नो छोड़ दिया, उसे क्या करना था, मुझे यस करना था। तो यहाँ पे वापस से चलते हैं, अल्टर वाउचर टाइप और स्टॉक जर्नल। ये मैसेज जो है ना वो ERP में नहीं आएगा, वो जो यस नो का ऑप्शन था ना वो ERP में नहीं आता है, डायरेक्ट बन जाता है वो, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक बार चेंज कर लेते हैं, ये यस कर देते हैं।
सेव किया। अब वाउचर स्क्रीन ऑल्ट F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो अब देखो ये ट्रांसफरिंग के लिए आ गया ना, तो इसको आप क्लास रहने दीजिए यहाँ पे प्राइम में, ऐसे ही बनेगा ERP में, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। कैसा मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी मैं दिखा रहा हूं। पहले मैं जाके क्लास को डिलीट कर देता हूं। क्लास डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने इसके लिए वाउचर क्लास का एक अलग से वीडियो बना रखा ना, ये स्पेस दबाना है, एंटर सेव, क्लास खत्म। अब चलते हैं वाउचर एंट्री स्क्रीन में, ऑल्ट F7। तो ये देखो नॉर्मल ट्रांसफर ऑफ मटेरियल वाउचर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल H कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ से ये चेंज मोड पे भी क्लिक कर सकते हैं माउस से। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल H प्रेस किया, और यहां से आप देखो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ऑप्शन है ना, और यहाँ पे देखो यूज फॉर इंटरलोकेशन ट्रांसफर भी है। मतलब यहाँ मोड चेंज करने से काम बन जाएगा टैली प्राइम में, आपको अलग अलग क्लास बनाने की जरूरत नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने लेना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो देखो इसका हुलिया चेंज हो गया ना वाउचर का, पहले क्या आ रहा था ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, अभी क्या आ रहा है मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे पूछ रहा नेम ऑफ प्रोडक्ट, हमने क्या नाम दिया था BOM का, कॉम्बो पैक। यहां से लेंगे कॉम्बो पैक, एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना है मुझे, लोकेशन कहां सेट करना है, पटना सिटी। ओके, अब देखो कॉम्बो पैक जैसे ही लिया, BOM का नाम आ गया, वैल्यू पैक जो हमने दिया था, और हमसे लोकेशन पूछा कि कहां रखना है इसको मटेरियल बना के, तो ये हमने पटना सिटी कर दिया। अब आपको कितने क्वांटिटी में बनाना है इसका, तो मैंने क्या बोला 50 बनाना है, 50। तो आप जैसे ही यहाँ पे 50 डालोगे, 50 बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक बोतल, सब एक बॉक्स में एक एक बोतल तीनों चीज लेना है ना, तो 50 में कितना हो जाएगा 50 डाला, एंटर किया, ये देखो 50 बोतल ये, 50 बोतल ये, 50 बोतल ये, तीनों आ गया, और सबका यहाँ रेट भी आ रहा है। हाँ, 50 बोतल का ये टोटल रेट है, और ये एक एक बोतल का रेट है सबका। अब इन सबको मिला ले तो टोटल 50 बॉक्स ये कॉम्बो पैक बनाने में टोटल खर्चा कितना आ रहा है 10,300 का, 10,300 रुपए का। और अगर हम बात करें एक बॉक्स की कीमत की, यानी एक बॉक्स का कॉस्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ देखिए अगर सब कुछ मिला ले तो 206 रुपए का एक बॉक्स बन रहा है, 206 रुपीज, ये दिख रहा है ना, एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल अगर सिर्फ इन बॉटल्स के प्राइस के खर्च को जोड़ा जाए तो, लेकिन ऐसे ही तो ये नहीं बनेगा ना, इसको पैकिंग करने के लिए पैकिंग मटेरियल चाहिए, और जो पैकिंग करने वाला लेबर आएगा उसका एक्सपेंस भी चाहिए, वो सब भी इसमें इंक्लूड करना होगा। तो वो सब इंक्लूड करने के लिए आपको आना पड़ेगा, ये तो कंजप्शन आ गया कि ये कंपोनेंट्स चाहिए, अब ये आएंगे इस साइड, ताकि हम उसमें एडिशनल जो चार्ज और भी जो कॉस्ट लगने वाले हैं ना वो इंक्लूड करेंगे। तो एंटर करते हुए आप आइए, और यहां से आप एंटर करते हुए निकलेंगे और आ जाएंगे इस साइड। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कोई प्रोडक्ट, मतलब इसके साथ और भी कोई प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है क्या, तो अगर ये नहीं करना तो ये नेम ऑफ आइटम लिस्ट ब्लैंक रखेंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ आ गया क्या, एडिशनल कॉस्ट। अब एडिशनल कॉस्ट में मान लेते हैं इस पे हमको लेबर एक्सपेंस लगाना है, पैकिंग के लिए चार्जेस लग रहा है, लेबर चार्ज, हाँ, तो पैकिंग का चार्ज अलग लगेगा, जो पैकेट आएगा वो अलग पैसा, और पैकिंग करने वाले के लिए जो लेबर चार्ज देंगे वो अलग, तो उन सबका खर्च यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए पैकिंग चार्ज, तो यहाँ कोई लेजर है नहीं, तो आपको एक लेजर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, पैकिंग मटेरियल, सॉरी हम दे देते हैं ना मटेरियल। ओके, अंडर ए, अब ये अभी क्या है ना कि ये नॉर्मल फिनिश फूड्स को ही पैक कर रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग में किया गया सारा एक्सपेंस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अंडर हम इसको लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, बाकी सारा ऑप्शन नो रखिए। अब इसमें परसेंटेज देना होता है, या आप फिक्स्ड अमाउंट भी दे सकते हैं। तो परसेंटेज देंगे ना तो किसका परसेंटेज मिलेगा, तो ये जो जितना टोटल कॉस्ट इसका है ना उसका परसेंटेज कैलकुलेट। मान लेते हैं पैकिंग चार्ज पे बोल दिए कि हमको 2% खर्चा है, 2% मतलब क्या, इस टोटल कॉस्ट का 2% पैकिंग चार्ज पे जा रहा था। जैसे ही आप 2 डालोगे ना यहाँ, तो देखो 2%, 206 रुपए आ गए यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे परसेंट नहीं देना चाहते तो इसको 0 रखिए, और यहाँ डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो कि हमको पैकिंग में 500 रुपए का खर्च। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप 500 दे सकते हो। अब जैसे ही 500 देके एंटर करोगे, देखो यहाँ 206 रुपए का जो कॉस्टिंग था एक बॉक्स का, बढ़ के कितना हो गया 216 रुपए। ओके, अब मुझे इस पे लेबर चार्ज लग रहा है, तो लेबर चार्ज देखते हैं, कोई लेजर है नहीं है, तो एक लेजर बनाना पड़ेगा, लेबर चार्ज अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस,
और इसमें मान लेते हैं कि हम 2% जो भी पैकिंग का खर्चा है उसका टोटल कॉस्ट का 2% ही लेबर चार्ज लगा है, या चलो मान लेते हैं 10% लगा है। 10% जैसे यहाँ डालेंगे, देखो 1030 रुपए, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया इसका 236 रुपया 60 पैसे, 236 रुपीज एंड 60 पैसे, ये एक बॉक्स का खर्चा है। ओके, अब ये हम सेव कर लेंगे, आगे और भी खर्चा है तो इंक्लूड करते जा सकते हैं। अब ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया है ना। अब हमने वो जो खर्चा जोड़ा है वो खर्चा पेमेंट भी करना पड़ेगा ना, तो अलग से पेमेंट दिखाएंगे हम, ये चीज का खर्चा का पेमेंट किए हैं, कैश पेमेंट या जैसे भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जैसे आप रिपोर्ट देखोगे पीएल, तो पीएल में ये दिखेगा ना डायरेक्ट एक्सपेंस का, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है लेबर चार्ज खाली है, पैकिंग मटेरियल ब्लैंक है ना। ये अभी तक हमने पेमेंट नहीं करा, बस उसमें मैन्युफैक्चरिंग कि में जोड़ दिया कि इतना रुपए का कॉस्ट लगा। अब इसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए वाउचर एंट्री, पेमेंट वाउचर है 5, और ये पेमेंट करो लेबर चार्ज, पहले लेबर चार्ज कितना करना है पता है क्या, 1030 रुपए। और यहीं पे आप दोनों चार्ज पेमेंट एक ही साथ कर सकते हो ना, इसको डीआर कर लो, और पैकिंग मटेरियल इसका कितना था 500 रुपए। अब सीआर में कैश पेमेंट कर रहा है तो कैश दे देंगे, ऐसे एक साथ भी कर सकते हो, या इसका 2 बार पेमेंट एंट्री कर सकते हो, एक बार लेबर चार्ज अकाउंट डीआर और सीआर में कैश, फिर एक बार दोबारा पेमेंट करोगे पैकिंग मटेरियल डीआर टू सीआर में कैश अकाउंट। तो आप 2 बार भी कर सकते हो, या एक ही बार में आप कर लीजिए, दोनों को तो पेमेंट करना ही है। अब इसे आप सेव कर लीजिए, और अब चलिए गेटवे ऑफ टैली पीएल अकाउंट अल्ट F1, आप देखो आ गया, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं स्टॉक समरी में, और यहाँ देखिए कॉम्बो पैक 50 बॉक्स है, और इसका रेट भी आ रहा है 236 रुपए 60 पैसे। अब सपोज आपको इसको बेचना है तो सेल करोगे, तो चलिए सेल वाउचर F8 की प्रेस करेंगे, सेल विथ डिस्काउंट भी देना है तो डिस्काउंट ले लीजिए, क्लास हमने जो बना रखा है, या चैरिटी वाला लेना है तो चैरिटी, जिसमें कुछ % हिस्सा चला जाएगा, तो हम नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, मुझे कुछ नहीं देना, नॉट एप्लीकेबल क्लास। अब यहाँ पे कंट्रोल H प्रेस करेंगे और इसे आइटम इनवॉइस में चेंज करेंगे, और रेफरेंस नंबर तो ऑलरेडी है मेंशन, पार्टी नेम सपोज कैश में बेच रहे हैं तो कैश इन हैंड, ओके। कंट्रोल A से इसे स्किप करेंगे, ये प्राइस लेवल नॉट एप्लीकेबल, यहां से ले लेंगे सेल्स लेजर, और यहाँ पे आइटम में क्या लेना पड़ेगा कॉम्बो पैक, लोकेशन पटना सिटी, हम मान लेते हैं हम 20 बॉक्स बेच रहे हैं, 20 बॉक्स, और ये 260 का बेच रहे हैं, ऐसे बिल बन गया। और इस तरह से हमने सेल कर दिया, सेल किया। अब स्टॉक समरी देखेंगे, तो ये रहा 30 बॉक्स, ओके। तो इस तरह से ये सिंपल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया, अगर ऐसा पैकिंग बना बनाया करना हो तो। लेकिन अगर आपको फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, जिसमें रॉ मटेरियल्स भी खरीदना है, और देन उसके बाद उस रॉ मटेरियल को यूज करके और फिनिश्ड गुड्स तैयार करना है, तो कैसे करेंगे, ओके। तो इसके लिए भी मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं जरा बता दूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, देखो डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, मान लो कि आप डिटर्जेंट पाउडर, मान लो घड़ी सर्फ, सर्फ एक्सल, ये सब सर्फ करना है, आप इनमें से किसी एक, या अपना खुद का आप नया डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कंपनी डाल रहे हो, या आप ऐसे किसी जगह पे गए हो जहां आपको अकाउंटिंग करना है वहां पे। अब उसमें बताया गया कि ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, मतलब इन सब चीजों को मिला करके और तब डिटर्जेंट पाउडर तैयार किया जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो ये सारे मटेरियल्स एक बार थोड़ी ना बोरा का बोरा या पूरा का पूरा एक क्विंटल का क्विंटल या टन में आता तो एक साथ यूज होगा नहीं ना, पहले इसका एक यूनिट तैयार होगा ना, कि हमको 1 kg डिटर्जेंट पाउडर बनाना है, जिसको हम लोग सिंपली सर्फ कहते हैं। तो 1 kg बनाना है, तो 1 kg में इन सब में से कितना कितना ग्राम या ml जो भी चीज है वो कितना यूज होगा, वो हम पहले लेंगे। और देन उसके बाद जब 1 kg का हम यूनिट तैयार कर लेंगे, बिल्स पूरा मटेरियल का लिस्ट, तो उससे हम 50 kg 100 kg 200 kg 500 kg जितना बनाना हो बना सकते है ना। तो चलिए इसको देखिए जरा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं टैली स्क्रीन पे।
और वापस से चलते हैं गेटवे टैली क्रिएट में स्टॉक आइटम। अब तो हमें बीओएम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो चलिए यहाँ पे बीओएम में क्या नाम देते हैं, डिटर्जेंट पाउडर या वॉशिंग पाउडर? वॉशिंग पाउडर नाम देते हैं, चलो कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रुप प्राइमरी रखते हैं, या अंडर ग्रुप ना क्या करो, इसके लिए क्रिएट कर लो फिनिश्ड गुड्स। क्या रहेगा ये? फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि हमें फिनिश तैयार करके वॉशिंग पाउडर बनाना है। कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल। अब ये जो वॉशिंग पाउडर बनेगा वो क्या होगा, केजी में होगा, केजी में होगा। और पैकेट हम अल्टरनेट यूनिट भी यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम पहले ले लेते हैं केजी। तो केजी में हम लोग कंपाउंड यूनिट एक बना रखे हैं, केजी ऑफ 1000 ग्राम। ये कंपाउंड ले लेते हैं ताकि हम ग्राम में भी उसको कर सके और केजी में भी कर सके। ओके, तो केजी ऑफ 1000 ग्राम। और अल्टरनेट यूनिट में हम लोग ले लेते हैं क्या, पैकेट ले ले। हाँ, पैकेट क्या होगा, तो एक पैकेट जो होगा यहाँ पे फिर ग्राम आ जाता है, तो इसको ना नॉर्मल केजी रखो, केजी वाला ही करते हैं, ठीक है, केजी। और यहाँ अल्टरनेट पैकेट। अब एक पैकेट बराबर 10 केजी, मतलब एक पैकेट बराबर 10 केजी, यानी हम एक एक केजी का बनाएंगे तो एक पैकेट में 10 केजी ऐसा होगा। ऐसे कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सेट बीओएम को यस कर ले। अब बीओएम का नाम क्या रख दे, सर्फ। क्या, सर्फ। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 1 केजी। तो 1 केजी में हमने डेसिमल प्लेस ले रखा है, इसलिए 1.00 केजी आ रहा है। अब इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो हमने बनाया ही नहीं है, लिस्ट सारा क्रिएट करना पड़ेगा नया। हाँ, चलिए क्रिएट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले कास्टिक सोडा अंडर, इसके लिए एक ग्रुप बना लीजिए। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, तो इसके लिए ग्रुप बना देते हैं क्या, रॉ मटेरियल्स। अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटी बी एडेड, यस। नॉट एप्लीकेबल रखिए कैटेगरी। और यूनिट कास्टिक सोडा कैसे आएगा, केजी में आएगा, इसका यूनिट केजी ले लीजिए। अल्टरनेट यूनिट इसका छोड़ दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद अब यहाँ पे लोकेशन क्या रखेंगे, पटना सिटी रखिए या कंकरबाग रखते हैं। चलो, क्वांटिटी क्या चाहिए, तो 1 केजी सब के लिए सपोज करो हमको कास्टिक सोडा 250 ग्राम चाहिए, तो यहाँ पे लेंगे 250। अगर डालोगे ना तो 250 केजी हो जाएगा। हमको क्या लेना है, ग्राम में, तो ग्राम में लेना है ना, तो 0.250 डालिए। 0.250 डालने से पहले याद रखिएगा कि आपने जो केजी का यूनिट बनाया होगा ना, उसमें डेसिमल प्लेस में 3 डिजिट जरूर दीजिएगा, तभी ये पॉइंट ग्राम में आएगा। नहीं तो क्या होगा, आप कितना भी पॉइंट में डालिए, कुछ भी डालिए, वो नहीं लेगा, वो केजी में ही दिखाएगा। हाँ? तो मैंने इसके लिए 3 डिजिट डेसिमल प्लेस ले रखा है। तो जैसे ही हम 0.250 डालेंगे तो अपने आप देखो 0.250 केजी हो गया ना। अब आप चाहते हो कि ये ग्राम में दिखे, तो इसके लिए एक छोटा सा काम करना है। आइए यहाँ बाहर, और इसमें ना आप ये केजी ऑफ ग्राम ले लीजिए, यहाँ पे कंपाउंड यूनिट। ओके, और एक पैकेट बराबर यहाँ पे 10,000 ग्राम कर दीजिए, 10,000 ग्राम। 1 केजी। अब देखो, अब केजी आ रहा है, केजी में पॉइंट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे 0.250 केजी, तो ये केजी में आ रहा है। चलिए, ग्राम तो समझ ही जाएंगे ना इतने में कितना केजी है। तो आप दूसरा है यहाँ पे, अगला है कंट्रोल्स ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आगे क्या देना है, सोडा ऐश, सोडा ऐश अंडर रॉ मटेरियल्स। ये यूनिट केजी, अच्छा यहाँ पे यूनिट नाम को करना था, केजी ये रहेगा और यहाँ ग्राम कर दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी। तो अब यहाँ पे ग्राम दिखेगा, ठीक है। ये भी कंकरबाग। और सोडा ऐश जो है ना, हमको डालना है 100 ग्राम, 0.100। देखो अब यहाँ 100 ग्राम दिख रहा है ना, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। कास्टिक सोडा का भी हम अल्टर कर लेते हैं, यहाँ से अल्टरनेट यूनिट क्या ले लेते हैं, ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल 1 केजी। अब इसका भी देखो ग्राम दिखने लगा नीचे। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रॉ मटेरियल यूनिट वही रहेगा। और इसमें कंकरबाग
और ये चाहिए 50 ग्राम, तो 0.05, तो देखो 50 ग्राम आ गया। अब आगे है नेक्स्ट ऑल्ट सी, अगला है इसमें ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट रॉ मटेरियल यूनिट ये रहेगा कंकरबाग। ग्लोबल सॉल्ट हमको चाहिए इसमें 100 ग्राम, तो 0.100 100 ग्राम आ गया। सॉरी, इसमें आगे भी तो चाहिए ना। इतना के बाद सपोज करो अब हमको ये सब नहीं चाहिए, एंजाइम ले लेते हैं। फोस्फेट तो चाहिए भाई, PHOS PHATE फोस्फेट रॉ मटेरियल कंकरबाग 25 ग्राम 0.025। इसके बाद इसमें चाहिए ऑल्ट सी। फॉस्फेट के बाद डायरेक्ट हम लोग वो डाल देते हैं, फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। आप ऐसे सब चीज बना सकते हैं, फ्रेग्रेंस महक के लिए, खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस रॉ मटेरियल्स। ये तो शायद ml में ग्राम में ही, चलो डाल दें 0.25 25 ग्राम ये। अब एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, मुझे इतना चीज चाहिए बनाने के लिए, मैंने इसे बना के रख लिया। अब हम क्या करते हैं कि ये सारा आइटम पहले रॉ मटेरियल परचेज कर लेते हैं। तो सपोज करो हम परचेज वाउचर में गए, F9 की प्रेस करके 2 जनवरी के डेट में हम परचेज कर रहे हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर हमको मिला INV 0251/2122 नहीं, हाँ 2122। और ये सारा आइटम हमने एक नया पार्ट, हमारा एक ट्रेडर से है शर्मा श्रीनु ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप में लेंगे इसको। सारा ऑप्शन ये रहेगा, इसको कहीं है हमारा लोकल, स्किप करिए, परचेज अकाउंट लेजर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, कास्टिक सोडा, ये कंकरबाग में ही लेते हैं 10 kg, सपोज करो ज़्यादा नहीं लेते हैं अभी, 10 kg कास्टिक सोडा कैसे मिलता होगा, एक एज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो 200 रुपये kg, हाँ 200 रुपये kg। उसके बाद अगला आइटम क्या है हमारा, सोडा ऐश, ये भी कंकरबाग में लेते हैं 5 kg, ये मान लो 350 रुपये kg होगा। फिर अगला है क्या था, सोडा ऐश के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कंकरबाग में लेते हैं 2 kg 500 रुपये kg। उसके बाद क्या लेना था, प्लास्टिक सोडा हो गया, ये हो गया। आगे ग्लोबल सॉल्ट कंकरबाग गोडाउन में रखना है 25 kg 150 रुपये kg 150 पर kg। उसके बाद हमें और क्या लेना था, फोस्फेट ना, फोस्फेट ये भी कंकरबाग में सब जो 3 kg लेते हैं 600 रुपये पर kg। उसके बाद फ्रेग्रेंस, ये भी कंकरबाग में, और ये हम लोग 500 ग्राम लेते हैं, रेट 1000 रुपये kg। ये हमने सारा आइटम खरीद लिया। अब हमारे पास स्टॉक रॉ मटेरियल आ गए। अब हमें बनाना है 1 kg का सर्फ का पैकेट। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर एंट्री स्क्रीन, ऑल्ट F7, स्टॉक जनरल वाउचर ओपन करेंगे, कंट्रोल H, और यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, BOM का नाम क्या बनाए थे हम लोग, वॉशिंग पाउडर, लोकेशन कंकरबाग, 50 kg बनाना है मुझे, या 100 kg बनाना है सपोज। देखो यहाँ सारा इंग्रेडिएंट्स आ चुका है ना, हाँ बस वहां जैसे ही हम वहां यूनिट सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी ये सब आ गया। टोटल खर्चा आ गया 16,500 रुपये। कितना बनाने में, 100 kg बनाने में, बहुत महंगा सर्फ है ना, मतलब केजी कैसे पड़ा, 165 रुपए kg। सर्फ एक्सल और एरियल के आसपास का लगभग प्राइस है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, थोड़ी ना ओरिजिनल बना रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ तक का मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया।
तो अब ऐसा करके आप चाहे किसी भी टाइप का प्रोडक्शन करना हो तो आप तो आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आइए, ये सारे आइटम्स को सेलेक्ट करते चलिए, और यहाँ अगर इसके साथ को आइटम बना रहे हैं आप, सपोज करो आप जो है ना, जो सब का पैकेट है ना, वो आप खुद से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो पैकेट भी, तो उसका भी यहाँ डिटेल को आइटम इसके साथ कर देंगे। या सब के साथ आप साबुन भी बना रहे हो, डिटर्जेंट, सोप, कपड़ा धोने वाले साबुन, तो आप उसका यहाँ डिटेल दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अदर कंपोनेंट, तो अब इसको बनाने में मशीन चला, तो फैक्ट्री का लाइट लगा, इलेक्ट्रिसिटी, तो एक लेजर बनाइए फैक्ट्री। अब ये लेजर स्क्रीन आ कैसे रहा है, ऑल्ट सी प्रेस किया है मैंने, आप लोग को ऑलरेडी पता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री से जुड़ा सारा एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया। अब इसमें मान लो सपोज करो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगा है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट मटेरियल, तो 10% दिया तो एक 1650 रुपए हो गया। इसमें लेबर चार्जेस लगे हैं, तो लेबर चार्जेस ऑलरेडी बना हुआ है, लेबर चार्जेस में हमने 2000 रुपए खर्च किया, इसको 2000 रुपए ये हो गए, परसेंट में नहीं दिया मैंने। पैकिंग में भी इसमें खर्च आया है 15%, पैकिंग पे खर्च हो रहा है 2475 रुपए टोटल। अभी कुल मिला के पहले क्या था 165 था, अब क्या हो गया इसका रेट 226.25 पर केजी, है ना। आप इसे और अगर खर्च है तो और इंक्लूड कीजिए और इसको सेव कर लीजिए। यूनिट ऑफ मेजर इनकरेक्ट फॉर द आइटम कास्टिक सोडा, ओके, जरा देखिए कास्टिक सोडा का यूनिट तो है केजी, ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, 200 केजी, ओ 200 रुपए पर केजी है, तो ठीक तो है। यूनिट ऑफ मेजर में भी उस समय हमने जो अल्टर करा था ना, वो शायद एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा वापस चलते हैं हम लोग, कहाँ, अल्टर, गेटवे ऑफ टैली से स्टॉक आइटम, और कौन सा आइटम था, वॉशिंग पाउडर ना, ले लीजिए 1 केजी ऑफ 1000, ये तो पैकेट है, 1000 ग्राम है, इसको यस कीजिए वापस से, BOM को सर्व, इसका यूनिट क्या, केजी यूनिट मेन है और ग्राम में अल्टरनेट यूनिट है, सबका तो वही है। ओके, अब वापस से चलते हैं वाउचर, और यहाँ पे कंट्रोल H, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, वॉशिंग पाउडर 100 केजी, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 10%, लेबर चार्ज 2000 रुपये, पैकिंग 15%, तो यूनिट का ये मैंने लगता है शायद वो गलत कर दिया है। चलो एक काम करते हैं, अल्टर में चलते हैं, मैं ना ये स्टॉक आइटम में जाके और ये वॉशिंग पाउडर आइटम को ही डिलीट कर देता, ठीक है, और नया क्रिएट कर लेता हूँ फिर से, वॉशिंग पाउडर फिनिश गुड्स, इसका यूनिट केजी ऑफ 1000 ग्राम रहने देते हैं, या सिर्फ केजी ले लीजिए,
पैकेट, एक पैकेट बराबर 10 केजी। BOM कर लेते हैं इसको, और सर्फ नाम देते हैं हम लोग, जो पहले दिया था हमने, 1 केजी सर्फ। अब यहाँ पे कास्टिक सोडा, कंकरबाग, इसमें कास्टिक सोडा 500 ग्राम ना, 450 ग्राम लेते हैं, तो ये 450 केजी हो गया। यहाँ पे हमें 0.450 लेना है, ये आ गया। उसके बाद क्या था, सोडा एस 0.100 100 ग्राम का है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड कंकरबाग 0.200। फिर उसके बाद फॉस्फेट कंकरबाग 0.25 ग्राम। उसके बाद ग्लोबल सॉल्ट 150 ग्राम। और फिर उसके बाद क्या था, फ्रेग्रेंस 0.002 20 ग्राम, सॉरी 2 ग्राम हो गया, 0.02 20 ग्राम सेव करते हैं। ओके, अब हम लोग वाउचर एंट्री और टेप 7 करके आप खोलेंगे, स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन करेंगे, देन कंट्रोल H प्रेस करके मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग पाउडर, यहाँ पे लोकेशन कंकरबाग, क्वांटिटी 100, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी 10%, लेबर चार्ज 2000 और पैकिंग 15%। हो गया। चलिए, वो कुछ प्रॉब्लम था, वो जो अल्टर हमने किया था ना उसके वजह से प्रॉब्लम था, ऐसा कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं है। बाकी हमारे पूरे प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एक चीज इसमें और सीखिए कि ये बन गया, अब फैक्ट्री में बना, हम किसी गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं इसका से, और उस गोडाउन में ट्रांसफर करते वक्त हमको उसका अलग से एक एडिशनल कॉस्ट भी देना पड़ रहा है, भाड़ा वगैरह, और उस भाड़े को हम अपने उसी प्राइस पे ऐड कर देंगे जो उसका कॉस्टिंग प्राइस है। तो कैसे करेंगे, तो ये स्टॉक जनरल वाउचर का ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग ट्रांसफर ऑफ मटेरियल नहीं करेंगे, सॉरी वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, ये डायरेक्ट यही रहेगा, नॉर्मल F7 और डायरेक्ट यही रहेगा। और ट्रांसफर करना है क्या, वॉशिंग पाउडर, इसमें से लोकेशन कहां से, कंकरबाग से, कितना 50 केजी, तो 391 रुपए 88 पैसा है अभी रेट। हाँ, अब हम यहाँ वॉशिंग पाउडर इस साइड, डेस्टिनेशन कहाँ भेजना है, लोकेशन पटना सिटी, 50 केजी, रेट यही है, लेकिन हम इसमें एडिशनल चार्ज जोड़ना चाहते हैं। तो ये एडिशनल चार्ज अपने आप नहीं आएगा, ऐसे कैसे आएगा, तो ये जो आ रहा है ना अभी, इसके लिए आपको ना इस वाउचर एंट्री, वाउचर को अल्टर करना पड़ेगा। तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहां से जाके कहा, गो टू में चले, गो टू में जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट अल्टर मास्टर में जाएंगे, यहां से फिर वाउचर टाइप और फिर स्टॉक जर्नल वाउचर। और देखिए आपको एक ऑप्शन है यहाँ पे सबसे लास्ट में, ये वाला ट्रैक एडिशनल कॉस्ट फॉर परचेज, इसे आपको पहले यस करना पड़ेगा। ये यस रहेगा तभी अभी जो वहां पे आ रहा था ना एडिशनल कॉस्ट वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे ये आ रहा है हमारा, ये जैसे एंटर करेंगे तो आया एडिशनल कॉस्ट, तो ये तब आएगा जब वहां वो यस होगा ऑप्शन। अब इसमें आप डाल दीजिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज या जो भी चार्ज है, तो ऐसा कोई लेजर है नहीं, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ले सकते हैं इसको, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी रख सकते हैं। ओके, और अब कितना परसेंट वाइज यहाँ भी दे सकते हैं या अमाउंट भी दे सकते हैं। तो मान लो 200 रुपए भाड़ा लगा, 200 डालिए और इसे सेव कर दीजिए। अब देखो स्टॉक समरी जब चेक करोगे तो आपके पास दिखाएगा वॉशिंग पाउडर, थोड़ी ना, ये क्या है, रॉ मटेरियल दिखा रहा है। रॉ मटेरियल में देखो माइनस में चला गया हमारे पास स्टॉक, ज्यादा यूज कर लिए क्या,
अच्छा कास्टिक सोडा चला गया नेगेटिव स्टॉक, अच्छा 10 ही केजी लिए थे ना, अब बना लिए हम लोग 45 केजी का। ओके चलो कोई नहीं, हमारे पास रॉ मटेरियल ग्रुप में ये सारा रॉ मटेरियल आइटम है, सब माइनस में चला गया लगभग। और फिनिश गुड्स कहाँ गया, ये रहा फिनिश गुड्स वॉशिंग पाउडर 100 केजी दिखा रहा है ना, एंटर करोगे तो ये देखो, एंटर कीजिए, ये देखो वॉशिंग पाउडर कास्टिक सोडा का ये दिखा रहा है। आप इसका ना समरी देखिए, आप जाके कहा डिस्प्ले रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, नहीं इन्वेंट्री बुक्स में चलिए, लोकेशन वाइज देखते हैं इसका, प्राइमरी कीजिए तो देखिए कंकरबाग में आइटम वाइज लोकेशन देखना है ना, हम कर लेते हैं क्या, यहाँ से स्टॉक आइटम वॉशिंग पाउडर, तो यही खुल जाएगा फिर। लोकेशन वाइज ही देखो, कंकरबाग में चलो, कंकरबाग में देखो आपके पास जो फिनिश गुड्स है उसका रेट क्या है, 391 रुपये 88 पैसा, 391.88। और यही पटना सिटी में जाके देखो तो इसका रेट क्या है, कहाँ फिनिश्ड, ये रहा फिनिश्ड 395 रुपये 88 पैसा, 4 रुपया बढ़ गया, क्यों, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगाए थे वो ऐड हो गया। ओके तो ये समझ में आया मैन्युफैक्चरिंग का पूरा ये। अब हमको सारा पेमेंट भी तो देखना है कि ये हुए है कि नहीं। पीएल में चलते हैं, प्रॉफिट लॉस अल्ट F1। अब देखो इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं दिख रहा, हाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिख रहा, ये सब क्यों, क्योंकि इसका पेमेंट अभी तक हमने नहीं करा। तो सबका पेमेंट एक साथ कर दे क्या, बिल्कुल कर सकते हैं ना, या अलग अलग भी कर सकते हैं। F5 पेमेंट वाउचर, लेबर चार्ज, देखो कितना बात 1030 रुपया कर चुके हैं, देना कितना था अभी लेबर चार्ज का 2000 रुपया। उसके बाद इसको डीआर करके फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी कितना देना था, टोटल का 10%। ये सब याद रखना पड़ेगा। ऑल्ट एस करें क्या, नहीं आएगा काम यहाँ पे, स्टॉक क्यूरी तो यहाँ मिलेगा नहीं। गो टू करते हैं, ऑल्ट जी गो टू, और कहां से देखो, डे बुक में जाओ, और यहाँ बनाए कौन सा, ये बनाए देखो 2975 रुपया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, 2000 लेबर चार्ज और 4462 रुपया 50 पैसा, ये याद रखोगे। क्या क्या है, तो 2975 रुपया हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, 2000 लेबर चार्ज, 4462 रुपये 50 पैसा ये चार्ज। तो चलिए स्किप कीजिए और यहाँ आ जाइए। अब देखो लेबर चार्ज तो 2000 दे चुके हैं, यह कितना था 2975 रुपए, और फिर इसको, और ये सीआर नहीं करना ना, ये डीआर ही रहेगा, और ये भी डीआर में रहेगा। पैकिंग 4462 रुपये 50 पैसे, कैश इन हैंड, अगर कैश दे रहे तो कैश इन हैंड टोटल पेमेंट। अब जाके पीएल चेक करेंगे तो हमको ये सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे। ये एक्स्ट्रा दिख रहा है क्योंकि पिछला वाला भी ऐड हो गया, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो किए नहीं पेमेंट 200 रुपये, अभी तो लगा था ना ट्रांसफर में। चलो यहीं से ऑल्ट जी करके यहाँ से भी आप जा सकते हो वाउचर एंट्री स्क्रीन में। कौन सा वाउचर करना है, पेमेंट करते हैं, हाँ नहीं ना ये छोड़ो, चलो वेब टैली पे वाउचर, पेमेंट वाउचर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया 200 रुपये, कैश इन हैंड सब। कैश इन हैंड, अब पीएल चेक करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो इस तरह से पूरा का पूरा बिल्स ऑफ मटेरियल का प्रोसेस होगा। ओके तो यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कोई क्यूरी आप लोग का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया लगभग सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल बात कर ले तो हमने अभी बात करा कि हमारे पास जो आइटम होते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम है, उसको हम लोग 3 ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, हम अपने सारे स्टॉक्स को, आइटम्स को। क्या क्या है वो 3 ग्रुप,
तो उस 3 ग्रुप में हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे मैं जूम करके आप लोग को दिखा दूं तो एक होता है रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग हिंदी में कहें तो कच्चा सामान, जिससे हमें सामान नया तैयार करना है। उसके बाद एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब वर्क काम चल रहा है, इसको हम लोग ना सिंपली सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। सेमी फिनिश्ड मतलब आधा बना हुआ। कभी कभार हम लोग कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद तीसरा आइटम होता है फिनिश्ड गुड्स, मतलब पूरा बना हुआ सामान, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कुछ ऐसे होते हैं सामान जो हम वर्क इन प्रोग्रेस वाले लाते हैं, यानी सेमी फिनिश्ड लाते हैं और उनसे फिनिश्ड करके तैयार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल रॉ मटेरियल्स आता है और उनसे सेमी फिनिश्ड भी तैयार करके हम बेचते हैं, या उसका हम लोग पूरा फिनिश गुड्स भी तैयार करके बेचते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के समय फैक्ट्रियों में या जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वो इस तरह से 3 कैटेगरी में आइटम्स को कैटेगराइज किया जाता है। उसके अलावा आपको इसमें मैं बता दूं कि इसमें आपको जैसे हमने बनाया सामान और बेचा, एडिशनल चार्जेस वगैरह जोड़ के अगर हम देखें तो कॉस्ट बढ़ गया, मतलब हमें एक कॉस्ट का नाम तो पता चल गया कि क्या है कॉस्ट। अब उसको बेचते टाइम हम उसको कितने में बेचेंगे, कितना प्राइस रखेंगे उसका, ये सब अगर हमें करना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए उसके लिए बताते हैं। जैसे एक होता है मार्कअप प्राइस। क्या होता है मार्कअप प्राइस? मार्कअप प्राइस वो प्राइस होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि सेलिंग प्राइस और आपके प्रॉफिट प्राइस का जो डिफरेंस होता है, सॉरी, हाँ, मार्कअप प्राइस आप कह सकते हो कि मार्कअप प्राइस वो प्राइस होता है जो आपके सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है। यानी आपका मार्कअप प्राइस जो है, जैसे आपका कॉस्ट है 300 रुपया कोई सामान, हाँ, कॉस्ट यानी कि सीपी, कॉस्ट को हम लोग सिंपली सीपी कह सकते हैं ना, 300, और उसमें आपका सेलिंग प्राइस एसपी जो आपने बनाया वो बनाया है 375 रुपीज। या आपने कहा कि हम ना जो प्रॉफिट परसेंट है, हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो किसी भी आइटम पे 30% का होता है, तो 30% का होता है, तो आपका ये 300 रुपए का सामान कितने में हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस 390 हो जाएगा ना, क्योंकि 300 का अगर आप देखें 300 मल्टीप्लाई ये 30%, 90 रुपीज आता है, यानी कि आपका ये एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 390 रुपीज। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन 30% रखते हैं इस आइटम पे, तो ये जो 30% का प्रॉफिट मार्जिन था और ये जो वैल्यू आया 30% का अमाउंट, यही अमाउंट अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, तो इसी अमाउंट को हम लोग मार्कअप प्राइस कहते हैं, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ये आपका 90 रुपीज क्या होगा, मार्कअप प्राइस, प्रॉफिट कह सकते हैं, गेन कह सकते हैं, ये सारा कुछ। हाँ, चलिए, तो ये था बीओएम से रिलेटेड। अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं, जैसे ट्रांसफर करना था गोडाउन से दूसरे गोडाउन या कंपनी से फैक्ट्री से गोडाउन में, तो हमने सीखा। मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ना जो ऑनर है हमारा वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया सर, तो उसको क्या कहेंगे, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब मान लेते हैं हमने 100 केजी सर्फ बनाया, वॉशिंग पाउडर, 50 केजी तो ट्रांसफर कर दिए। अब फैक्ट्री में से ही बोला वो ऑनर कि 5 केजी सर्फ मेरा पैक कर देना, घर ले, तो वो 5 केजी का तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि जनरल वाउचर की एंट्री, और उसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, मान लेते हैं कि 5 केजी सर्फ प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लिया, मतलब निकाल के लेके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, है ना। और वो एंट्री कहाँ करेंगे, जनरल वाउचर में। तो चलिए आइए उसको एडजस्ट करते हैं। तो वाउचर एंट्री स्क्रीन पे चले, F7 की प्रेस किया, ओके। अब F7 की प्रेस किया, यहाँ पे हमने ले लिया DR साइड में क्या, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट। अब 5 केजी सर्फ का दाम निकालना होगा ना मुझे, 1 केजी का क्या था, 391 रुपए 88 पैसे, याद है मुझे, 391 रुपीज एंड 88 पैसे। मैंने बनाया, मैन्युफैक्चरिंग किया, याद है। तो चलो, तो मल्टीप्लाई कर लो, कंट्रोल N करो, कैलकुलेटर आ जाएगा 391.88 मल्टीप्लाई बाई 5, टोटल 1959 रुपए 40 पैसे का, क्योंकि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो उसमें हम प्रॉफिट वाला तो रेट नहीं लगाएंगे, हम तो कॉस्टिंग वाला रेट लगाएंगे। तो हमारा कॉस्टिंग रेट ये है 1959 रुपए 40 पैसे। कंट्रोल N प्रेस किया, यहाँ पे हमने डाला 1959 रुपए 40 पैसे,
1959 रुपीज एंड 40 पैसे। एंटर किया। ये पूछ रहा है कॉस्ट कैटेगरी, ड्राइंग में लगता है कॉस्ट कैटेगरी ऑन है, तो ड्राइंग लेजर आइए यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल एंटर की प्रेस करेंगे और ये कॉस्ट सेंटर को नो कर लेंगे। अब ये नहीं पूछेगा, यहाँ पे सीआर में क्या परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आएगा नेम ऑफ आइटम, क्योंकि ये एडजस्ट करना है आइटम। नॉर्मल अगर ऐसे ही हम लिखते सामान गया बेसिक अकाउंटिंग, जहां आइटम का जरूरत नहीं था, तो यहाँ ये जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट एंटर करके और आगे निकल जाएंगे। अगर हम आइटम नहीं दे रहे, सीधा बोल रहे परचेज है, कुछ पैसा सामान गया है, लेकिन हमें पता है कि कौन सा सामान गया है, तो हम यहाँ नेम ऑफ आइटम में वॉशिंग पाउडर, हाँ ये ट्रैकिंग नंबर वगैरह हटाइए। कहां से? कंकरबाग से भेज रहे हैं, क्योंकि पटना सिटी से भेजेंगे तो वहां का रेट 395 हो गया, तो रेट बढ़ जाएगा ना, तो कंकरबाग और 5 पीस देखो 1900। अरे ओ रेट दूसरा लगा दिया लगता है, पटना सिटी का क्या रेट है? एक मिनट, पटना सिटी में बाहर आ जाओ। अच्छा ये तो यही रेट ले लेगा, तो आइटम इसको कंकरबाग ही करने दो और ये रेट डिफर हो जाएगा, 1966 रुपया और 5 पैसा हो रहा है, तो हमें रेट डिफर हो जाएगा यहाँ पे। और रेट डिफर होने की वजह से ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से? अब देखिए यहाँ पे रेट हमने क्या लिया था, 1959 रुपये 40 पैसे, तो पहले हमें ये रेट चेंज करना है, 1966 रुपये 5 पैसे। अब ये वॉशिंग पाउडर का रेट आ जाएगा टोटल, एक बार मिला लीजिएगा। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्यों मांग रहा है? इसमें कॉस्ट सेंटर कौन बोल रहा है एक्टिव? वॉशिंग पाउडर में भी कॉस्ट सेंटर एक्टिव है, आइटम में कॉस्ट सेंटर कैसे हो गया एक्टिविटी? अच्छा परचेज में होगा, सॉरी परचेज का जो लेजर है ना इसमें होगा, ये आइटम में तो कॉस्ट सेंटर होता नहीं है। ओके अब ये इस तरह से हम स्टॉक एडजस्ट करना होगा। हो सकता है कि इसमें एडजस्टमेंट का दूसरा भी तरीका होगा, एक पैकेट चूहा काट के बर्बाद कर दिया, एबनॉर्मल लॉस हो गया ना एक पैकेट का, उसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसका तो ड्रॉइंग अकाउंट नहीं करेंगे, उसका ऐसे जनरल वाउचर में क्या करेंगे एंट्री, तो एक लेजर क्रिएट कर लीजिएगा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर में रहेगा एक पैकेट। तो यहाँ एक पैकेट का दाम क्या था जी? 393 रुपए समथिंग कुछ था, नहीं वो तो 5 का था ना। अच्छा एक मिनट 1966.05 डिवाइडेड बाई 5, 393 रुपए 21 पैसा, 393.21। या सीआर में ले लेंगे परचेज अकाउंट, सीआर में हो जाएगा परचेज अकाउंट, और यहाँ नेम ऑफ आइटम वॉशिंग पाउडर, कंकरबाग में फैक्ट्री में बर्बाद हुआ 1 पीस, 393 रुपए 30 पैसा। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, तो जैसे करना होगा। ये अक्सर फैक्ट्रियों में ऐसा होता है, पैकेट फट गया, हाँ वो ऐसे ही खराब हो गया, तो जितना पैकेट था सबको एडजस्टमेंट करना होगा ना, तो इसी तरह से जनरल एंट्री एडजस्टमेंट, सब में क्रेडिट में परचेज अकाउंट और डेबिट में एक्सपेंस का नाम लिखते जाइए, कैसे कैसे लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है। ओके तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही काम का टॉपिक है ये टैली का। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू।